तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक वेड्स पेट्रोल बाइक। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आने वाला जो कल है वो इलेक्ट्रिक बाइकों का है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का है, तो हमें इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या पेट्रोल वाली बाइक लेनी चाहिए। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आपके समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सी बाइक लेनी चाहिए आपके जरूरत के हिसाब से। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पेट्रोल वाली बाइक है तो वो पेट्रोल से ही चलेगी, और जो इलेक्ट्रिक वाली बाइक है वो बिजली से चार्ज होने के बाद चलेगी। और भाई, जब पेट्रोल वाली बाइक पेट्रोल से चलेगी तो ये याद रखना कि आपको जो पेट्रोल है वह आसानी से कहीं भी मिल जाता है। गांव में मिल जाता है, शहरों में मिल जाता है, पेट्रोल पंप तो आप तो मिलता ही है। और जहां आप देखो इलेक्ट्रिक बाइक के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूल है वो अभी, या इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो बनाए नहीं गए हैं, इतने मैंने देखे नहीं है भाई। मैंने तो अभी इलेक्ट्रिक बाइक ही नहीं देखी है सच में, बस फोटो और वीडियोस में देखी है इलेक्ट्रिक बाइक। रियल में तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो है इलेक्ट्रिक बाइक की इतनी मार्केट नहीं है, उसके जो चार्जिंग स्टेशन अभी बने हुए नहीं हैं। तो इसी हिसाब से अभी जो है आपको पेट्रोल बाइक ही लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक को अभी बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो भैया, दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा प्रदूषण से रिलेटेड, कि प्रदूषण जो है वो किस बाइक में ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा होगा या पेट्रोल वाली बाइक में ज़्यादा होगा। तो भाई, पेट्रोल वाली बाइक में प्रदूषण होगा ही होगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल जो है वो जलता है और धुएं के रूप में बाहर निकलता है। तो इसलिए पेट्रोल वाली बाइक में जो है प्रदूषण होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रदूषण ना हो और मैं बाइक भी चलाऊं, तो इलेक्ट्रिक बाइक आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि वो चार्जिंग होती है उसमें। तो भैया, तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा रेट से रिलेटेड, कि रेट किसका ज्यादा होने वाला है, इलेक्ट्रिक बाइक का या पेट्रोल वाली बाइक का। और इसके आगे भी मैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताऊंगा आपको कि आपको जो है रेट मायने फिर नहीं रखेगा, रेट जो है मायने आपके लिए नहीं रखेगा। बाइक का रेट ज्यादा है, उसमें अगर आपको फीचर्स या बहुत सारी चीजें ऐसी ज्यादा मिल रही हैं तो आप ज्यादा रेट वाली भी ले लोगे। तो रेट की बात की जाए तो जो पेट्रोल वाली बाइक है उसमें इंजन होता है, इसी वजह से पेट्रोल वाली बाइक का जो रेट है वो थोड़ा कम होगा इलेक्ट्रिक बाइक के मुकाबले। इलेक्ट्रिक बाइक में जो है उसमें जो एक बैटरी होती है, बैटरी में जो कुछ केमिकल या कुछ मटेरियल यूज किया जाता है उसको लिथियम बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है अभी के हिसाब से। बहुत ज्यादा लिथियम जो है वो महंगा है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बाइक की या इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है पेट्रोल बाइक के मुकाबले। और भैया, दूसरा पॉइंट जो है ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा काम रहता है, फेरी का काम है, डिलीवरी का काम है। तो अब भैया, जब आप इलेक्ट्रिक बाइक लोगे तो उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक आपको बाइक होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इजीली पेट्रोल आपको डलवाना है, जस्ट 10 सेकंड या 1 मिनट में भाई पेट्रोल डल जाता है, आप वहां से निकल जाते हो। तो आपको पास अगर टाइम नहीं है तो आप बाइक ले सकते हो, पेट्रोल वाली बाइक ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप फ्री हो, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, तो आप इलेक्ट्रिक बाइक भी ले सकते हैं। और चार्जिंग से रिलेटेड मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। मान लिया आप किसी शहर में रहते हो, आप बिल्डिंग में रहते हो, ऊपर की फ्लोर में रहते हो, आपको नीचे अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जब आप अपनी बाइक को नीचे खड़ी करोगे या अगर आप लिफ्ट है उसमें, तो लिफ्ट से अपनी बाइक ऊपर ले जाओगे, जहां खड़ी करोगे वहां पे अगर चार्जिंग पॉइंट आपका है, ठीक है, आपने चार्जिंग पॉइंट बनवाया हुआ है, तो ठीक है, आप चार्जिंग वाली बाइक या इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते हो। अगर आपके पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है, आप ऊपर वाले फ्लोर में रहते हो, लिफ्ट भी नहीं है उसमें, और नीचे ही अपनी बाइक को खड़ा करना पड़ेगा, तो भैया आप उसको चार्ज करोगे कैसे? अगर आपके पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है, चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी चाहिए, पेट्रोल वाली बाइक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल आसानी से कहीं भी डलवा सकते हैं। तो भैया, अगला पॉइंट है हमारा स्पीड का। बात कर लेते हैं हम स्पीड की। तो भैया, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इलेक्ट्रिक बाइक में स्पीड इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलने वाली, 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही आपको मिल सकती है फुल बैटरी करने के बाद। और भैया, पिकअप
पिकअप जो है आपको पेट्रोल वाली बाइक में ज्यादा देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भैया इलेक्ट्रिक बाइक को आप ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा सकते हैं। और जो पेट्रोल बाइक है भैया 100 से ऊपर आप कितनी भी अपनी बाइक को भगा सकते हैं, ठीक है। 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी आती है, 120 भी आती है, 140 भी आती है, और लगभग 100 तो वो भागती ही भागती हैं। अगर पेट्रोल कम भी हो तब भी वो 100 भागेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तो भागेगी। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको पेट्रोल वाली बाइक लेनी चाहिए। अगर आपके पास स्पीड मायने नहीं रखती, आपको स्पीड नहीं चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते। अगला पॉइंट है हमारा फ्यूल से रिलेटेड। तो भैया अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है, आप कहीं जा रहे हो, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो आपको वहां चार्जिंग करने में दिक्कत आएगी। आपको चार्जर और अडेप्टर उसका साथ रखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक बाइकों के लिए या इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए चार्जिंग स्टेशन अभी इतने ज्यादा बने हुए नहीं है। शहरों में थोड़े बहुत मिल सकते हैं, लेकिन भाई गांव के इलाकों में ये देखने को अभी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसी हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे चलानी है, नॉन स्टॉप चलानी है, और मुझे रुकावट या पेट्रोल से रिलेटेड या चार्जिंग से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो आपको भैया पेट्रोल वाली बाइक ले लेनी चाहिए। और अगला पॉइंट फ्यूल से ही जुड़ा हुआ है कि फ्यूल में खर्चा किस में ज्यादा आएगा। देखिए भैया चार्जिंग जब आप करते हो तो 3 से 4 घंटे में आपकी जो बाइक है वो फुल हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपका इतना ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल आप देख सकते हैं 100 रुपए लीटर के आसपास चल रहा है, तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा आने वाला है। कहने का मतलब पेट्रोल बाइक में आपका खर्चा ज्यादा आएगा और इलेक्ट्रिक बाइक में आपका खर्चा बहुत ज्यादा कम आएगा। अगर भैया फ्यूल का खर्चा काउंट किया जाए 5 साल का, तो 5 साल में लगभग भाई आप बहुत ज्यादा रुपए का पेट्रोल जला देंगे, और उसका भी 5 या 10% ही आपका खर्चा आएगा इलेक्ट्रिक बाइक का। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में इलेक्ट्रिक यूज होगा और चार्जिंग में आपका इतना खर्चा नहीं आएगा जितना पेट्रोल में आएगा। अगर आप खर्चे से बचना चाहते हो, आप एक बार तो पैसे लगा लोगे इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने में, ज्यादा पैसे लगा लोगे, खर्च कर लोगे, लेकिन आपका जो, अगर आप पेट्रोल के खर्च से बचना चाहते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक ले लेनी चाहिए, पेट्रोल बाइक को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक बाइक में बहुत ही ज्यादा कम खर्चा देखने को मिलेगा। तो भैया अगला पॉइंट है हमारा रिपेयरिंग से रिलेटेड। वो ये है कि भैया जब इलेक्ट्रिक बाइक जो है, इलेक्ट्रिक बाइक की अभी मार्केटिंग जो है वो बहुत कम है। आपने इलेक्ट्रिक बाइक बहुत कम देखी होगी, तो आपको रिपेयरिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो उसके पार्ट है ना, उसके पार्ट आपको शोरूम पे ही मिलेंगे, या आपको अप्लाई करना पड़ेंगे, या आपको अप्लाई करके मंगवाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, रिपेयरिंग में अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में कोई पार्ट खराब होता है तो उसके पार्ट मिलना मुश्किल है थोड़ा। और वहीं पेट्रोल बाइक की जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा है, आप छोटी सी छोटी शॉप पे भी अपनी बाइक का कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं। तो रिपेयरिंग के मामले में जो है भैया आपकी पेट्रोल बाइक जो बहुत ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रिक बाइक के मुकाबले। तो भैया रिपेयरिंग से जुड़ा एक पॉइंट और है, जिसमें मैंने पहले पॉइंट में आपको दुखी कर दिया थोड़ा सा, और दूसरे पॉइंट में आपको थोड़ा सा खुश करना चाहता हूं। वो ये है कि रिपेयरिंग में आपका खर्चा बहुत कम आएगा। वो इसलिए कम आएगा क्योंकि आपकी बाइक में 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। इलेक्ट्रिक बाइक में 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंट्रोल होता है, बैटरी होती है, और साथ में एक मोटर होती है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिक बाइक में, और ज्यादा पार्ट उसमें होते नहीं है। और वहीं आपकी पेट्रोल बाइक में पूरा इंजन होता है, इंजन में हजारों पार्ट होते हैं, और भैया बहुत सारे पार्ट होते हैं आपकी पेट्रोल बाइक में। तो मेंटेनेंस में भैया खर्चा जो ज्यादा आपका आएगा वो आएगा आपका पेट्रोल बाइक में, और मेंटेनेंस का खर्चा जो ज्यादा कम आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक बाइक में। तो खर्चे के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ज्यादा। और भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में मैं दोबारा बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक बाइक पे कंपनी और सरकार इतनी ज्यादा क्यों जोर दे रही है। वो इसलिए दे रही है, एक सर्वे से पता चला है कि जो पेट्रोल डीजल जहां से भी आ रहा है, तो वहां जो पेट्रोल डीजल का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। कहने का मतलब 25 साल या 30 साल में जो है पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल मिल नहीं पाएगा। पेट्रोल जब डीजल नहीं मिल पाएगा तो पेट्रोल डीजल की बाइक या कोई भी वाहन बनाने में कंपनी को क्या फायदा होगा, जब कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए कंपनी और सरकार जो है इलेक्ट्रिक चीजों पे या सीएनजी वाली चीजों पे ज्यादा जोर दे रही है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।